बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरबों खरबों दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम गीदड़ सिंगी के बारे में आपको मुकम्मल तौर पर तफसीलात से आगाह करेंगे कि गीदड़ सिंगी की हकीकत क्या है। अवाम में गीदड़ सिंगी से मुतल्लक बेशुमार गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग इसको गीदड़ के नाफ समझते हैं, कुछ लोग इसे सर के बालों का एक गुच्छा समझते हैं, कुछ जोगी इसका एक ऐसे गीदड़ के सर पर निकलने वाले सींग बताते हैं जो कि गुलहरी के बराबर होता है और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसको तलाश करना भी जुए शेर लाने से कम नहीं, यानी कि बहुत ही मुश्किल है। इसके बारे में मशहूर है कि जिसके पास हो इसकी किस्मत बदल जाएगी, इसको हर तरह से माली मदद हासिल होगी। जेवरात या नकदी के सेफ में गीदड़ सिंगी रखी जाए तो वो मजीद बढ़ेगी, दौलत और कारोबार में तरक्की होगी, गुमशुदा माल मिल जाया करेगा, गैब से हर तरह की मदद और खुशहाली हासिल होगी, दौलत आने के हर जरिए में कामयाबी होगी, लॉटरी, बॉन्ड, जुआ, सट्टा कारोबार में कामयाबी होगी। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, अक्सर लोग समझते हैं कि गीदड़ सिंगी का तल्लुक हिंदुस्तान से है और इसे हिंदू तांत्रियों ने दरियाफ्त किया है या ईजाद किया है, लेकिन हमें हिंदू मजहब या तारीख की किसी किताब में गीदड़ सिंगी का जिक्र नहीं मिलता। चूँकि इसे संदूर में रखा जाता है, इसलिए इनका ताल्लुक हिंदुओं से जोड़ दिया गया है। मोहतरम नाजरीन, दर हकीकत गीदड़ सिंगी का जिक्र हमें कदीम मिस्र में मिलता है। कदीम मिस्र में गीदड़ को एक इंतहाई मुतबरक जानवर समझा जाता था। इनके एक देवता का नाम अनोबस था, जिसका सर गीदड़ जैसा और बाकी जिस्म इंसान का था। आपने अक्सर कदीम मिस्र के अहराम और दूसरी कदीम अमारात की दीवारों पर मुनक्कश शुदा तहरीर और शबीहात में इस देवता की तस्वीर देखी होगी। इसी तरह कदीम मिस्रियों में बिल्ली को भी इंतहाई मुकद्दस जानवर ख्याल किया जाता था। मिस्री लोग गीदड़ सिंगी निकाल कर हनूत कर लेते थे और फिर एक खास मर्तबान में रख कर अपने खजाने में रखते थे। इसी तरह ये रस्म चलती हुई हिंदुस्तान और तमाम दुनिया तक भी पहुंच गई। ज़माना कदीम से लोग गीदड़ सिंगिया हनूत कर लेते थे। राजा, महाराजा और बादशाह इसे अपने खजानों के दरमियान रखते थे। कहा जाता है कि जब गीदड़ 100 साल का हो जाता है तो इसके सर पर सींग उगाते हैं, या ये कि ये सींग सिर्फ गीदड़ों के सरदार गीदड़ के सर में पाया जाता है। लोग इस चीज़ को बहुत मन्नतें करके जोगियों और मलंगों से खरीदते हैं और खरीदते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि ये जिंदा हालत में हो, और फिर बड़े प्यार और इज्जत से इसे संदूर और खुशबू वाली एक छोटी सी डिब्बी में रखते हैं। संदूर वही सुरख रंग का पाउडर नमा सफूफ है जिसे हिंदू पति अपनी पत्नी की मांग में लगाता है। संदूर एक केमिकल होता है जो इसे कीड़े लगने और गलने सड़ने से महफूज रखता है। लोग इस गीदड़ सिंगी का बहुत ख्याल रखते हैं और पाक साफ होकर इसके नज़दीक जाते हैं और इसको हाथ में पकड़ते हैं, क्योंकि जोगी साहब ने इन्हें बताया होता है अगर नापाक हालत में इसके करीब जाओगे तो ये मर जाएगी, या इस वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, असल में गीदड़ सिंगी वाकई गीदड़ के सर यानी खोपड़ी से हासिल होती है। ये बिल्कुल जिल्द के नीचे मौजूद होती है और इसे इसके सर से काट कर अलहदा कर लिया जाता है, इसलिए इस चीज़ के गिर्द बाल भी मौजूद होते हैं। गीदड़ सिंगी कैंसर ज़दा यानी ट्यूमर सेल्स हैं जो कि गीदड़ों के सर में एक बड़े दाने की तरह उभर आता है।
जिसमें थोड़ी सी सख्ती भी आ जाती है। मोहतरम नाजरीन, गीदड़ के सर से अलग होने के बावजूद इसके बढ़ने की दो वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, पहली वजह यह है कि कैंसर वाले सेल्स इस गीदड़ सिंगी में मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे को खाकर बढ़ते रहते हैं, जिससे महसूस होता है कि गीदड़ सिंगी बढ़ रही है। नंबर 2, इसके बढ़ने की दूसरी वजह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया की ग्रोथ का जारी रहना या इनकी तादाद के बढ़ते रहना भी हो सकता है। ये सब कैंसर ज़दा सेल्स को संदूर में हनूद करने की वजह से होता है। मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी के पास इसके साइज बढ़ने की कोई और वजह है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोहतरम नाज़रीन, कुछ भीख मांगने वाले जोगी और सपेरे भी लोगों को गीदड़ सिंगी के नाम पर चूना लगा जाते हैं। सोचने की बात यह है कि अगर गीदड़ सिंगी फ़ायदेमंद होती तो वो खुद खुशहाल होते और दर बदर भीख न मांग रहे होते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आमीन।